we are going to start organic chemistry part of this particular paper जो कि 2 सितंबर 2020 का फर्स्ट सिटिंग का केमिस्ट्री पेपर है। इसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है इस पार्टिकुलर पेपर से वो है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डेटॉल। बेसिकली याद करना है आपको, अगर याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। वैसे डेटॉल बहुत कॉमन चीज़ है, सब जगह यूज़ होता है, सभी लोग डेटॉल डेली यूज़ करते होंगे किसी न किसी फॉर्म में। हो सकता है नाम चेंज करके या वैसे ब्रांड है ये डेटॉल, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में आप यूज़ कर ही रहे होंगे। और डेटॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। आपका आंसर जो होगा थर्ड वन होगा। आप एनसीईआरटी बुक अगर आप यूज़ करते हो 12th तो ऑब्वियस ही बात है उसमें आपको दिखेगा कि एनसीईआरटी से आपको दिख जाएगा कि डेटॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है 4-chloro-3,5 डाइमिथाइल फिनॉल। 4-chloro-3,5 डाइमिथाइल फिनॉल। आप समझ सकते हो फिनॉल है, इसका मतलब OH होगा बेंजीन में लगा हुआ। और अब देखिए स्ट्रक्चर बना लीजिए खुद से आप। 4-chloro, 4 पोजीशन पे क्लोरीन है, 3rd और 5 पोजीशन पे आपके पास CH3 है। तो आपके पास जब 3rd और 5 पोजीशन पे CH3 है तो आंसर आपके सामने है कि सिचुएशन ये होगा। और इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। तो ये अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, आयुपैक नोमेनक्लेचर का सवाल है। बहुत ही सवाल, नॉर्मली आयुपैक नोमेनक्लेचर से सवाल कम ही पूछा जाता है और अगर पूछा गया तो आपके लिए बोनस है, आप डेफिनेटली इसका आंसर बता सकते हो। करोगे क्या? सबसे पहले चूंकि देखिए मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, पहले आप डिसाइड करोगे कि जो पेरेंट कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा। तो ये है एसिड है। अब एसिड में नोमेनक्लेचर का तरीका आपको पता होगा, कार्बन यहीं से शुरू करते हैं नंबरिंग, तो 1 एंड देन आफ्टर 2 एंड देन आफ्टर 3 एंड देन आफ्टर 4 एंड देन आफ्टर 5 एंड देन आफ्टर 6। ये तो है ही। तो आपके सामने है कि हेक्सेनोइक एसिड तो है, ये हेक्सेनोइक एसिड तो है और 3rd पोजीशन पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड है। तो हेक्सीन थ्रीनोइक यहां पर है और हेक्सीन थ्रीनोइक यहां पर है। तो इन्हीं दोनों में से आंसर होना है। ये दोनों तो आप देखते हैं काट दो, पेंटेनोइक तो होना ही नहीं है, हेक्सेनोइक तक होगा, 6 तक जाएगा। अब यहां पर 5 पे फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 पे मिथाइल है, 5 पे ऑक्सो लिख दिया है, वो गलत ही है। तो 5 फॉर्माइल, अब देखिए ऐसे भी आप देखोगे यहां पे तो 5 फॉर्माइल, ये फॉर्माइल ग्रुप हो गया, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप हो गया 2 पोजीशन पे। तो फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, 2 मिथाइल, हेक्सेन थ्रीओइक एसिड, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल, सभी लोगों से बना होगा। ये सवाल छूटने का मतलब है आपका प्रिपरेशन अधूरा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बना होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ और करा एंड प्रोडक्ट इस रिएक्शन का बताइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस रिएक्शन को करना और देखते जाइए कैसे कैसे स्टेप मैं ले रहा हूं और समझाते जाऊंगा मैं क्या क्या स्टेप लिया है मैंने। CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पर आपके पास है CH3, ठीक है। अब सबसे पहले जब आपने H3O प्लस ऐड करा, H प्लस ऐड हुआ। अब जब H प्लस ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड पे ऐड होगा। आप देख ही रहो, मार्कोनिकॉफ रूल भी आप समझते हो कि H प्लस यहां ऐड करोगे तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा, अगर आप H प्लस यहां ऐड करोगे तो कार्बोकेटायन यहां बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कहां पर है? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पर है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपके पास है CH3 और ये हो गया आपके पास CH प्लस और फिर CH3। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 5 मेंबर रिंग है, ये रीअरेंजमेंट करके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकता है और हम लोग करेंगे। कार्बोकेटायन आपको बताया हुआ है, जब मैंने पढ़ाया है तो आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। खैर फिलहाल हम लोग उसको यूज करते हैं। यहां पर मैंने बताया कि जब भी आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन करते हो नंबरिंग कर लेना चाहिए, आपको आसान होगा। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड है, तो देखिए ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे चला गया। क्लियर है? क्या किया मैंने? इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे चला गया। अब रीअरेंजमेंट मैं करा रहा हूं यहां पर, रीअरेंजमेंट मैं करवा रहा हूं यहां पर। और जरा ध्यान दीजिए रीअरेंजमेंट से क्या जनरेट हो रहा है,
आप समझ सकते हैं कि एक तो 6 मेंबर रिंग तो बन ही जाएगा, और देखिए 1 पे आपका आ जाएगा प्लस, 1 पे ही आपके पास, 1 पे क्यों प्लस, ये बॉन्ड कहां से ब्रेक हुआ, 1 से हटा, तो 1 पे ही प्लस आएगा ना, तो ये CH3 तो है ही 1 पे, साथ ही साथ यहां पे प्लस भी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये जो 5 था वो अब किससे जुड़ गया, इससे 6 से, जो कि क्या है, वहां भी एक CH3 है, तो यहां पर आपके पास 1 पे प्लस हो चुका है। अब आप अगर 1 पे प्लस है तो आप करोगे क्या, अब ऑब्वियस सी बात है वाटर का एडिशन करोगे, तो प्लस जहां पर है वहीं पे आप क्या कर लोगे, आप कह सकते हो CH3 और OH यहां पर ऐड हो जाएगा। और अगर आप डिहाइड्रेशन पे आ जाओ, अगर आप हीट भी करोगे ना, अगर मान लिया आप हीट कर देते हो, कि कहा हुआ हीट करने के लिए, तो हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और हीट करोगे डिहाइड्रेशन होगा, तो आप समझ सकते हो यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3 और यहां CH3, वाटर का एलिमिनेशन मैंने करा दिया H+ और OH- का हीट करने के बाद। तो खैर, अगर चूंकि हीट करने के बाद का कुछ बोला नहीं गया है, आपको यहीं तक बोला गया है, तो आप देखो ये प्रोडक्ट कहां पर है, तो ये प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है आपको एडजेसेंट पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप के साथ OH भी है, तो मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे 2 है और एक OH भी है, इसका मतलब है कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड विद HCN। तो देखिए पहली बात तो यह है बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होगा HCN का, वो कैसा रिएक्शन होगा, तो बेंजीन के साथ जो HCN का रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा भाई, CN- है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। यहां पर है क्या, बेसिकली आपके पास H+ और CN- है, तो CN- क्या होगा, अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो है रिंग में कौन जनरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज रिंग में जनरेट करता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये क्या होगा, फेवर्ड बाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, उसके कारण क्या होगा, ये रिंग जो होगा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फेवरेबल होगा। तो आप देखिए जो ऑप्शन दिया है इसमें, जैसे कि जो ऑप्शन दिया उसमें बात करता हूं, CHO एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, NO2 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यही दोनों है, OCH3 तो एक एक्टिव मतलब फेवर नहीं करे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब डीएक्टिवेटिंग नहीं बोलना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये बोलना चाहिए, डीएक्टिवेटिंग बोल देने का मतलब है फेवर्ड बाय, फिर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ही कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। डीएक्टिवेटिंग नहीं किया, एक्टिवेटिंग हो गया ना, ये तो एक्टिवेट कर रहा है रिएक्शन करवाने के लिए ना, रिएक्शन करवाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ये जो ग्रुप है वो एक्टिवेट करवा रहा है, तो हम लोग एक्टिवेशन देख रहे हैं ना इसकी मदद से, तो ये सब एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। तो CHO NO2 आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में, तो फोर्थ तो आप सेकेंड तो काट ही दो। अब सवाल ये है कि फर्स्ट या थर्ड, तो जरा देखिए फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, यहां पर अगर आप देखिए ये रिजोनेंस अगर करेगा तो प्लस प्रोड्यूस करेगा यहां पर, प्लस प्रोड्यूस करेगा यहां पर, और प्लस प्रोड्यूस होगा यहां पर। ये अगर रिजोनेंस किया, जरा गौर कीजिएगा, NO2 अगर रिजोनेंस किया तो प्लस प्रोड्यूस होगा कहां पर, प्लस प्रोड्यूस होगा यहां पर, प्लस प्रोड्यूस होगा यहां पर, और प्लस प्रोड्यूस होगा यहां पर। तो दोनों का जो रिजोनेंस के साथ प्लस पोजीशन प्लस आ रहा है रिंग में, वो अलग अलग जगह आ रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात अगर हम करें तो थर्ड ऑप्शन में आपके पास है CHO और यहां पर है NO2। अब ये अगर रिजोनेंस किया CHO, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा ऑर्थो और पारा पे, ये भी अगर रिजोनेंस किया तो ये भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा ऑर्थो और पारा पे। तो भाई अब अगर आप देख सकते हो कि कहां पर ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग CN- अटैक करेगा, जहां उसको ज्यादा प्लस दिखेगा, तो यहां प्लस हर जगह दिख रहा है लेकिन कंसंट्रेटेड नहीं है, लेकिन यहां पर प्लस देखिए दोनों ग्रुप एक ही जगह प्लस को और जनरेट कर रहा है, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल CN- जो होगा यहां पर अटैक करना इसके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि ज्यादा प्लस उसको वहां पर दिखेगा, और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है, पहले HBr एक से ऐड किया है,
फिर KOH हीट किया और फिर ओजोलिसिस करवाया है। तो भाई अगर आप HBr एक्सेस ऐड करते हो इस पार्टिकुलर कंपाउंड पे, तो आप देख सकते हो कहां कहां पॉसिबिलिटी है कंपाउंड के जुड़ने का, मतलब HBr के जुड़ने का। तो देख लीजिए HBr एक्सेस अगर आप यूज कर रहे हो तो कहां कहां जुड़ सकता है। तो H प्लस और Br माइनस तो H प्लस और Br माइनस जुड़ेगा, तो एक तो H प्लस Br माइनस का एडिशन यहां होगा और एक H प्लस ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन पे H प्लस आएगा और Br माइनस ऑक्सीजन पे H प्लस आएगा। तो आपको क्या होगा, आपको ऑक्सीजन पे H प्लस आ गया और उसके बाद फिर क्या होगा, आपको जो हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, यहां भी H प्लस ऐड होगा, Br ऐड होगा, H प्लस यहां भी ऐड होगा। मान लिया ऐड कर दिया H प्लस, तो Br माइनस मतलब प्लस यहां आ गया, ये हो गया सिचुएशन। अब इसमें Br माइनस ऐड करना है, तो Br माइनस देखिए ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा, खुलना ही है क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस Br करेगा नहीं वो। तो इससे क्या होगा, Br माइनस जब ऐड होगा आपके पास, तो आपके पास सिचुएशन बच जाएगा ये, और आपके पास हो जाएगा, देखिए अब हो गया Br यहां ऐड होगा इस प्लस पे, और यहां पर भी क्या होगा आपके पास Br ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट ए। अगर आप प्रोडक्ट ए को देखते हो ऑप्शन में, तो ए फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन में प्रोडक्ट ए ही दिया हुआ है। जरा देखिए क्या आपको लग रहा है, कुछ लग रहा है मैचिंग टाइप का, तो कुछ मैचिंग टाइप का लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को आगे बढ़ना होगा। आप देखिए एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया भाई। मार्कोनिकॉफ रूल को याद रखिएगा भाई, अगर आप यहाँ पे प्लस बनाते हो तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस बनाते हो तो ये स्टेबलाइज होगा। समझिए समझिए, गलती हुआ मुझसे, क्यों, क्योंकि भाई आप यहां पे प्लस बनाते हो, समझिए ना, अगर आप यहां पे प्लस बनाते हो तो ये स्टेबलाइज नहीं है किसी तरह से, एक तरह से डी स्टेबलाइज है, ये माइनस आई ग्रुप है। लेकिन अगर आप यहां पे प्लस बनाते हो तो ये जो रिंग है वो इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा होगा, इसलिए यहीं पे बनेगा, तो ये सही है। अब अगर आप देखोगे तो आप ऑप्शन में देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है, तो आंसर तो आपका फर्स्ट हो ही चुका है, आंसर आपका फर्स्ट हो चुका है, सिंगल आंसर करेक्ट है, हम लोग को आगे देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, चूंकि हम समझा रहे हैं तो सारे ए फर्स्ट तो सही हो ही चुका है, आगे देख लेते हैं। KOH हीट करोगे आप अगर, तो KOH हीट करोगे तो क्या होगा, आपके पास जो HBr है वो सब हट जाएगा, फिनॉल तो रह ही जाएगा एज इट इज। यहां पर जरा देखिए, ये है आपके पास, तो यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा एक, और फिर यहां पर देखिए Br है और यहां पे है, तो यहां भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो गया। अब दोनों जगह डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा, आप अगर ओजोलिसिस करते हो जिंक के प्रेजेंस में, तो आपके पास सिचुएशन हो जाएगा कुछ इस तरह का, फिनॉल है और आपके पास ये देखिए ये है, और यहां पर देखिए ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, और किस तरह से ब्रेक करता है आपको पता ही होगा, CHO, और यहां पे देखिए दो CHO बनेगा, और फिर यहां पे देखिए एक SCHO बनेगा, तो ये बनेगा C, ये बनेगा B। आप मैच कर लो तो B आपको देखिए ये कर रहा है, जबकि यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो नहीं है तो गलत हो गया। C में देखिए आपको कर रहा है CH2OH बन रहा है यहां पे, जो कि यहां पे CHO बन रहा है, तो C भी गलत हो गया, B भी गलत हो गया, और A तो आप देख ही रहो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है ग्लूकोज पे आपने HNO3 AC2O डाला, X बना, सेकेंड में आपको बोला AC2O सिंपली डाल दिया, Y बना, और थर्ड में H2 निकेल डाला, फिर AC2O डाला, Z बना। अब इन तीनों में बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल AC2O का कितना रिक्वायर्ड होगा XYZ प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो भाई AC2O जो आपके पास है, AC2O क्या होगा, OAC जुड़ जाएगा, बेसिकली AC2O का मतलब यही तो हो गया CH3A, और ये कहां जुड़ेगा, इसी को आप AC2O बोल रहे हो, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप इसी को जोड़ रहे हो, तो ये कहां जुड़ेगा, जहां भी अल्कोहल होगा। तो देखिए जरा, अल्कोहल, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, CH डबल बॉन्ड हो, फिर 4 होता है आपके पास अल्कोहल, और फिर एक टर्मिनल अल्कोहल, ये यही स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अब इसमें कैरल सेंटर वगैरह अलग अलग तरीके का होता है, वो उससे हम लोग को मतलब है ही नहीं फिलहाल यहां पर। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहला HNO3 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो HNO3 ऑक्सीडाइज कर देगा, बना लेगा COOH, उसके बाद CHOH का क्या
होल 4, और फिर यहां पर आप देख सकते हो CH2OH है, आपको HNO3 ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो आई थिंक इसका भी करेगा ही, हाँ बिल्कुल करेगा, COOH कर देगा इसको भी। अब Ac2O इस पे अगर आप ऐड करते हो दूसरा में, तो Ac2O देखिए मैंने पहले ही कहा कि जहां भी अल्कोहल होगा उन सभी जगह ये ऐड कर देगा। तो अल्कोहल कहां, 4 जगह है, तो क्या होगा COOH और उसके बाद CHOAC का होल 4 और फिर COOH। तो आप देख सकते हो कि 4 मोल ऑफ Ac2O यूज होगा, 4 मोल होगा, 4 जगह यूज हुआ है तो 4 मोल यूज होगा, समझ रहे हो आप। तो पहला ऑप्शन 4, देखते हैं आंसर पता चल रहा है आपको, आंसर होगा थर्ड वन, क्योंकि आर में किसी में तो फर्स्ट में 4 दिया ही नहीं है। चलिए आगे भी कर लेते हैं। Ac2O डायरेक्ट यूज करा, तो देखिए 5 जगह आपके पास अल्कोहल ग्रुप है, तो 5 जगह क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड CHOAC का होल 4 और फिर CH2OAC होगा। तो आप देख सकते हो 5 मोल ऑफ Ac2O यूज्ड। अब उसके बाद जरा देखिए H2 निकेल और Ac2O है, तो H2 निकेल और Ac2O है। H2 निकेल क्या करेगा, सबको अल्डिहाइड को भी क्या कर देगा, अल्कोहल में बदल देगा, तो ये हो जाएगा CH2OH और यहां पे CHOH का होल 4 और फिर यहां पर CH2OH। अब अगर आप Ac2O फिर यहां यूज करते हो तो आप देख सकते हो आपके पास कितना हो गया, 6 आपके पास अल्कोहल हो गया, तो आप यूज करोगे तो हो जाएगा CHOAC, CH2OAC, CHOAC का होल 4 और फिर CH2OAC, कहने का मतलब 6 मोल ऑफ Ac2O यूज होगा। तो आपके सामने है आंसर आपका इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा 4, 5, 6। सबसे पहले जो होगा 4 मोल यूज होगा, दूसरा में 5 मोल यूज होगा और तीसरा में 6 मोल यूज होगा। बेसिकली बात यही है कि जहां भी अल्कोहल होगा वहां पर ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड वो जुड़ जाएगा, जाकर के जितना अल्कोहल होगा उतना मोल ऑफ Ac2O यूज होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कायरल सेंटर निकाले पेनिसिलिन में। अब स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है आप सवाल बना सकते हो। अगर आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता तब फिर तो ये तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर लिखना होता, बहुत टफ क्वेश्चन होता। लेकिन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कायरल सेंटर निकालना है, तो ये बहुत टफ सवाल तो नहीं है, बहुत ईजी ही है आपके लिए, आप कर सकते हो। 4 अलग अलग ग्रुप देखो कहां कहां है, देखिए यहां पे देखते जाइए और यहां पे जरा देखिए आप, यहां पर जरा देखिए आप कार्बन के पास, तो कार्बन के पास एक तरफ तो इधर ये ग्रुप है और इधर आप देख सकते हो हर तरफ अलग अलग ग्रुप है, तो एक तो ये हो गया। अब यहां पे आइए आप देखिए, यहां पर इधर ये ग्रुप है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, तो ये भी हो गया। देख लीजिए आप, इधर छोड़ दीजिए, यहां सल्फर, यहां पे देखिए तो ये तो है नहीं, यहां पे दोनों CH3CH जुड़ा हुआ है। यहां देखिए, यहां इधर ये ग्रुप है, इधर ये है और इधर 2 अलग अलग है, तो आपके पास दिख सकता हो 3 कायरल सेंटर। बहुत आसान सवाल, अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो 3 कायरल सेंटर है, जो कि बहुत आसान है देखना। आपको हमेशा याद रखना है, कायरल सेंटर का मतलब है कि वह कायरल कार्बन सेंटर का मतलब है वह कार्बन एटम जहां पे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आपके सामने है कि आंसर क्या होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, 3 आंसर होगा, 3 कायरल सेंटर आंसर होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है बेंजाइल एमीन कैन बी अल्काइलेटेड एज सोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए बेंजाइल एमीन है ये, इस पे RX ऐड हुआ है, बन गया C6H5CH2NHR। सामने आपके क्या है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हेलाइड इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस रिएक्शन यूजिंग SN1 मैकेनिज्म। तो कौन सा अल्काइल हेलाइड्स इसके लिए सबसे बेहतर सूट कर रहा है, सबसे बेहतर कौन सा अल्काइल हेलाइड होगा जो कि जिसके साथ ये रिएक्शन हो पाएगा। देखिए ये सवाल है कि रिएक्शन होगा कैसे, आपको देखना यह है कि रिएक्शन होगा कैसे। तो आपको यही देखना है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो जरा देखिए, आपको ये जो रिएक्शन है वो NHR है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, NHR है ना, तो हम लोग करते हैं। तो अगर आप CH3Br रखते हो यहाँ पर, तो आपके पास सिंपली CH3Br ऐड होगा, CH2+1, SN1 मैकेनिज्म, ये भी ध्यान रखिएगा, SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म का मतलब है कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा होगा,
अब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन जितना अच्छा होगा, भी जितना ज्यादा होगा, हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, higher the stability of carbocation, greater will be extent of SN1 reaction. तो भाई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है। यहां पर RX जो है वो बदलेगा R प्लस, और X माइनस में आपको देखना है कि R प्लस कहां ज्यादा स्टेबल है। तो R प्लस आप देख सकते हो CH3Br में CH3 प्लस हो गया, C6H5 चलिए पहला ऑप्शन में CH3 प्लस बनेगा, दूसरा ऑप्शन में C6H5 प्लस बनेगा फिनाइल केटायन, तीसरा में बेंजाइल केटायन बनेगा, और देखते ही पता चल रहा है कि बेंजाइल केटायन विल बी मच स्टेबल देन एनी अदर केसेस, CH3 CH2 प्लस बनेगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल यही है कार्बोकेटायन, और इसलिए SN1 रिएक्शन के थ्रू जो सबसे बेस्ट रिएक्शन मतलब सबसे अच्छे तरीके से जो रिएक्शन कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है थर्ड आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, और इसलिए इस पार्टिकुलर रिएक्शन का, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होने जा रहा है वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो रिटेंशन आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय OH माइनस। तो OH माइनस अटैक करेगा इन चारों में, और बोला जा रहा है रिटेंशन किसमें होगा। तो रिटेंशन का मतलब आप समझते होंगे, रिटेंशन का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन। बेसिकली जिस तरफ से आप कह सकते हो कि लिविंग ग्रुप हट रहा होगा, उसी तरफ से आप कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा। तो भाई सेम साइड अटैक, सेम साइड आप कह सकते हो लिविंग, या ब्रेकिंग कह सकते हो, सेम साइड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब सेम साइड से बॉन्ड अगर मान लिया Br इधर से टूट रहा है, इधर से Br टूट रहा है, इधर से ही OH बन रहा है। खासकर ये रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको कायरल सेंटर पे डिसाइड करना होता है, क्योंकि कायरल सेंटर में जो मॉलिक्यूल होता है उसका एक अपना कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका एक कायरलिटी होता है, और वो कायरलिटी के केस में ही आप रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करते हो। तो अगर आप देखो सिचुएशन, तो आप देख सकते हो ये तो कायरल है ही नहीं, एक कायरल है आपके पास, ये आपके पास जरा यहां देखिए, आपके पास यहां पर कायरल है, ये आप यहां देखो, ये भी एक कायरल हो गया है, कोई है ही नहीं, यहां भी दो सेम है, यहां भी दो सेम है, ये भी एक कायरल हो गया है। तो सब जगह एक कायरल है, एक कायरल है, एक ही जगह कायरल है ही, सेकेंड ऑप्शन में ही एक जगह है ऐसा जिसमें कायरल है सेंटर। तो भाई अगर आप सिचुएशन की बात करो कि भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिटेंशन से किसमें होगा, तो चूंकि कायरल सेंटर एक ही है, कायरल सेंटर पे रिटेंशन और इन्वर्जन की बात हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो कायरल सेंटर एक ही है, इसलिए आपका आंसर भी क्या होगा, सिंपली सेकेंड ऑप्शन ही होगा। ठीक है। वैसे रिटेंशन अगर मान ली एक से ज्यादा ऑप्शन रहता कायरल, तो कैसे देखते हैं कि किस पे SN2 होगा, SN2 होगा तो इन्वर्जन होगा, SN2 पे इन्वर्जन होता है, और SN1 रिएक्शन अगर हुआ तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, रेसिमाइजेशन होता है परफेक्टली अगर कहा जाए तो यहां पे देखिएगा ये किस तरह का, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे क्या होता है, अल्काइल हाइड पे SN1 और SN2 दोनों का प्रोबेबिलिटी है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकता है यहां पर। लेकिन अब सवाल ये है कि चूंकि कायरल सेंटर पे ही हम लोग रिटेंशन वगैरह देखते हैं, तो इसलिए आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा इस अनुसार से वो यही होगा। आप बाकी आप कोई अगर कहता है कि भाई आप 1 डिग्री पे करवा दो रिटेंशन ज्यादा होगा, तो भाई 1 डिग्री पे SN1 होगा, लेकिन SN1 का मतलब ये नहीं है कि रिटेंशन होगा, SN1 का मतलब है रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन यहां भी होगा, कुछ हद तक यहां भी होगा, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग को अगर रिटेंशन की बात कर रहे हैं तो कायरल सेंटर देखना बेहतर है, कायरल सेंटर पे ही हम लोग रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करते हैं, और इसलिए सेकेंड ऑप्शन ही आपको सही आंसर